अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 18.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीज इन्वर्सली, यहाँ पर वेरिएशन इन्वर्स वाला है। तो शुरू के जो 4 क्वेश्चन थे वहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने वेरिएशन के 2 टाइप्स बताए थे, एक है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा है इन्वर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी उसी रेशियो से बढ़ती है, या एक कम होती है तो दूसरी भी उसी रेशियो से कम होती है। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन में क्या है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी उसी रेशियो से कम होती है, अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो उसी रेशियो से दूसरी बढ़ती है। तो ये इन्वर्स मतलब कि उसका उल्टा काम करना। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हमने वही काम करने हैं, हमने k की वैल्यू को निकालना है और k के लिए जो इक्वेशन है वो बनानी है। और वो कैसे बनेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम चेंज है। यहाँ देखें, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम पहले क्या करते थे, अगर डायरेक्ट होता था तो हम इस तरह करके x लिखते थे, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो हम x को 1/x करके लिखते हैं। अब यहाँ पर ये इन्वर्सली है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे करके 1/x करके लिखूंगा। तो यहाँ पर 1/x लिखेंगे हम। अब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, देखें k और ये 1/x। अब देखिए k जो है मल्टीप्लाई है 1/x के साथ, तो k जो है ये नोमिनेटर है, तो इससे 1 से ये मल्टीप्लाई होगा। तो मज़ीद अगर मैं इसको और बनाऊं तो क्या बनेगा, k/x। अब इक्वेशन k के लिए बनाना है तो यहाँ पर जो ये x डिवीजन में है ये मैं शिफ्ट करूँ y की तरफ तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। तो क्या बनेगा, k इज इक्वल टू x y। तो ये क्या है ये मैं बता चुका हूँ, k को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो इस तरह ये इक्वेशन 1 जो है हमारा तैयार हो गया, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखें, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को लेते हैं जो कि हमें गिवन है। तो हम जो गिवन है x और y की वैल्यू वो क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 10। तो हम इनको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। तो इक्वेशन 1 लिया हमने, k इज इक्वल टू एक्स वाई। तो k को लेते हैं, अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और y की वैल्यू जो है वो 10 है। तो 3 और 10 आपस में मल्टीप्लाई है। ये 2 वेरिएबल्स हैं जिनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। हम चाहे 3 × 10 करके लिख सकते हैं या दोनों को इस तरह ब्रैकेट में करें। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो k की वैल्यू क्या बनती है, 30। तो इस तरह हमें k की वैल्यू मिली है। अब हम k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो ये वाला है यही लेते हैं और यहाँ पर k की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x y, अब मैं इसको इस तरह करके k को इस तरफ लिखूंगा ताकि x एंड y की वैल्यू जो है वो 30 बने। तो इस तरह मुझे जो ये इक्वेशन 2 मिला, अब इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब यही इक्वेशन सारा काम आसान कर देगी। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जिसमें हमें बताया जा रहा है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लेंगे और y को फाइंड करेंगे क्योंकि x की वैल्यू जो है हमें मिला है। तो हम क्या करते हैं, अब बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। अब हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन है x y इज इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू क्या मिली है, 10। तो 10y इज इक्वल टू 30 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो 10 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये डिवीजन में कन्वर्ट होगा, तो इस तरह बनेगा। अब देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या बनती है, 3 बनती है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू मिली थी कि अगर हम x की वैल्यू को 10 कर दें तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 3। तो देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, यहाँ अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरा उसी रेशियो से कम होगी। तो अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को बढ़ा दिया।
x की वैल्यू को जिस रेशियो से बढ़ाया है y की वैल्यू उसी रेशियो से कम हुआ है। x 3 से 10 और y 10 से 3 में आया है, तो ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम v ऑफ अ गैस varies inversely as square root of the pressure P of the gas if V is equal to 12 when P is equal to 9. Find P when V is equal to 4. अब देखिए यहाँ पर गैस प्रेशर या जो वॉल्यूम की बात हो रही है तो वो सारी चीज़ें जाने दो, तो उनको देखकर घबराना नहीं है, काम वही है। यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, एक वॉल्यूम है, दूसरा प्रेशर है, और यहाँ पर आप देखें तो क्या लिखा है, वेरीज इन्वर्सली, तो ये इन्वर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो हम यहाँ पर क्या बनती है इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और वो भी स्क्वायर रूट ऑफ p, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हम 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ p लिखेंगे ऐसे। देखें इन्वर्सली की बात होगी तो ये डेटा जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा, और अगर मैं इसको k की सूरत में लिखूँ तो इज इक्वल k बाय स्क्वायर रूट ऑफ p। देखिए k लगेगा 1 के साथ तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ k मिलता है, और अब k की वैल्यू को मज़ीद बनाएं तो हम इस वाले को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो बनेगी v स्क्वायर रूट ऑफ p इज इक्वल टू k। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन को लेकर जो हमें क्वेश्चन में v एंड p की वैल्यू मिली है, v इज इक्वल टू 12 और p इज इक्वल टू 9, तो ये लेकर हम इक्वेशन 2 बनाते हैं। तो हमें गिवन क्या है, v इज इक्वल टू 12 एंड p इज इक्वल टू 9। तो अब क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये वाला v रूट ऑफ p इज इक्वल टू k। तो v की वैल्यू क्या है 12 और p की वैल्यू क्या है 9, तो 9 स्क्वायर रूट में होगा और ये इक्वल होंगे k के। तो ये अब यहाँ पर 9 स्क्वायर रूट में है, तो 9 स्क्वायर रूट में है तो इसकी असल वैल्यू क्या बनती है, 3 बनती है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 है, और ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझाया भी है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या बनेगी 36। तो इस तरह करके हमने k की वैल्यू को फाइंड किया है। अब k की वैल्यू को लेकर हम दोबारा इस इक्वेशन में डालेंगे और इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब करते हैं नाउ पुटिंग k इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 1। तो इसको अगर इक्वेशन 1 में डालेंगे तो v स्क्वायर रूट p इज इक्वल टू 36। तो ये क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन 2 बनेगा। अब जब इक्वेशन 2 बना तो फिर सेकंड पार्ट मिला है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर फाइंड p व्हेन v इज इक्वल टू 4 बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। अब देखिए हमें v मिला है और p को फाइंड करना है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है v स्क्वायर रूट p इज इक्वल टू 36। तो v की वैल्यू हमें मिली है, हम v की वैल्यू लगाएंगे, और p की वैल्यू नहीं मिली तो इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में भी रख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस 4 को यहाँ से शिफ्ट करूँगा इस तरफ, तो p स्क्वायर रूट में रहेगा और 36 डिवाइडेड 4 बनेगा। तो इनका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, वो 9 बनता है। देखिए 36 को 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे 9 मिलेगा। अब स्क्वायर रूट p इज इक्वल टू 9 और हमें क्या चाहिए, हमें p की वैल्यू चाहिए। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के 2 तरीके हैं। देखिए या तो आप स्क्वायर बोथ साइड लगाओ, क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने वाली चीज़ क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर लगा दूं तो यहाँ भी स्क्वायर लगने से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। या आप दूसरा तरीका क्या करें, आप इस तरफ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करें, दूसरी तरफ आप इसके बदले स्क्वायर लगा दें। जिस तरह हम क्या करते हैं कि इस तरफ कोई एक नंबर, जिस तरह ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ शिफ्ट करने से ये डिवीजन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट के लिए भी हमें ये कंडीशन है कि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो हम इक्वल के दूसरी तरफ स्क्वायर लगा दें। तो मैं यहाँ पर p इज इक्वल टू 9 स्क्वायर कर सकता हूँ।
देखिए इसकी कीमत हमने क्या अदा की, हमने स्क्वायर लगाकर अदा की। या हम बोथ साइड स्क्वायर लगाएंगे तो बोथ साइड स्क्वायर लगाने से यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा और 9 पर स्क्वायर रहेगा। तो अब इसको मजीद मैं अगर फाइनल कर दूँ तो ये बनेगा 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 × 9 इज इक्वल टू 81। अब यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिलती है 81। तो हम लास्ट में ये जुमला लिख सकते हैं, देयरफॉर p इज इक्वल टू 81 व्हेन v इज इक्वल टू 4। अब देखिए इन्वर्सली काम हुआ है। यहाँ पर पहले वाले से आप इसको मुवाजना करें, देखें v 12 था और p 9 था, तो अब v 12 से कम होकर 4 में आया है। तो अगर v कम हुआ है तो p को बढ़ना है, क्योंकि इन्वर्सली वेरिएशन में यही होता है, अगर एक कम होती है तो दूसरा उसी रेशियो से बढ़ती है। अब यहाँ पर अगर 12 कम होकर 4 में आया है तो 9 जो है वो बढ़कर 81 में गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है एक ही मेथड के हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ़ f वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ r। देखिए अब यहाँ पर आपको बाकायदा साइन के साथ दिया हुआ है और 1/r² लिखा है, तो इससे क्या बनता है कि ये इन्वर्सली वेरीज है। एंड f इज इक्वल टू 8 व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन फाइंड। अब इसके दो पार्ट हैं, जिसमें एक में हमें r मिला है इक्वल टू 5 और f फाइंड करना है, और दूसरे में r को फाइंड करना है जिसमें हमें f मिला है 24। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं जिसमें k की वैल्यू को फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में k की वैल्यू को पुट करेंगे। तो वही काम जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो अब इसको k के हिसाब से लिखते हैं, तो f इज इक्वल टू k बाय r²। तो मज़ीद इसको मैं यहाँ से उठाकर उस तरफ ले जाऊँ तो k के इक्वल क्या बनेगा, f r²। तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब जो f और r की वैल्यू मिली है इसको इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन 1 है। तो अब गिवन में क्या है, f इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 2। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में इसके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास k इज इक्वल टू f r²। तो k इज इक्वल टू, अब देखिए f की वैल्यू क्या है 8, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, और r², तो यहाँ पर r की वैल्यू मिली है 2 और r पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर देंगे। मज़ीद k इज इक्वल टू 8 और 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 और 8 एंड 4 जो हैं दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो k की वैल्यू क्या बनती है 32 बनती है। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिली है। अब हम k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 लेते हैं और उसमें k की वैल्यू को पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला f r²। तो अब f r² इज इक्वल टू 32। k की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो f r² इज इक्वल टू 32 बनता है। अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो अब जो दो पार्ट हमें मिले हैं वो दोनों पार्ट इस इक्वेशन के थ्रू आराम से सॉल्व होंगे या फाइंड होंगे। तो पार्ट 1 में क्या मिला है हमें, फाइंड f व्हेन r इज इक्वल टू, फाइंड f व्हेन r इज इक्वल टू 5 बाय पुटिंग r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये वाला, तो इक्वेशन है f r2 इज इक्वल टू 32। अब हमें r की वैल्यू मिली है तो हम f रखेंगे और r की जगह 5 इस पर स्क्वायर देंगे और 32 लिख देंगे। अब नेक्स्ट में देखें 5 पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू 32। अब 25 f के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा इस तरफ लेकर आऊँगा, तो 32 बाय 25 बनेगा, जो कि f की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि अब यहाँ से इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो f की वैल्यू होगी 32 बाय 25। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसीलिए हम यहीं तक इसको महदूद करते हैं। अगर डिसीमल चाहते हैं तो इसको आप डिसीमल मतलब पॉइंट्स में लिख सकते हो। अब पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 में फाइंड r
व्हेन f इज इक्वल टू 24। तो अब इसको फाइंड करते हैं। तो बाय पुटिंग f इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अब हम f की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है f r स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो f की वैल्यू मिली है 24 और r स्क्वायर को इसी तरह ब्रैकेट में रखेंगे, या इसके साथ बगैर ब्रैकेट के आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले 24 को जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है यहाँ ले जाएंगे तो डिवीज़न में कन्वर्ट होगा, तो 32/24 बनेगा। और R2 अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों 8 के टेबल में आते हैं। इसके लिए 8 का टेबल 4 टाइम और इसके लिए 8 का टेबल 3 टाइम। अब R का स्क्वायर ख़त्म करना है तो इस तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे। याद रखें, अगर स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगाओ, अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाओ। अब यहाँ पर मैं इस R के स्क्वायर को ख़त्म कर देता हूँ, तो मैं इस पर जो है स्क्वायर रूट लगाऊँगा। तो स्क्वायर रूट इस तरह इन दोनों पर आएगा। ये जो स्क्वायर रूट है ये 4 का भी है, ये 3 का भी है। मैं इसको ऐसे 4 को अलग देकर और 3 को अलग दे सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 4 जो है एक स्क्वायर नंबर है और अगर इस पर स्क्वायर रूट है तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। तो 2/√3 करके हम लिख सकते हैं। ये एक वैल्यू मिली है R की। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर रूट में है। तो आपको याद तो होगा कि कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट या ऐसे रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वो रेडिकल फॉर्म में है तो वो एक इर्रेशनल वैल्यू है। अब इस इर्रेशनल वैल्यू को हमने रैशनलाइज करना है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है, कभी भी आप कोई भी वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू को आपने रैशनलाइज करनी है। अगर वो इर्रेशनल वैल्यू है तो इर्रेशनल वैल्यू का मतलब कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे रैशनलाइज करूँगा, ये आप 9th क्लास में रैशनलाइजेशन सीख चुके हो। मैं यहाँ पर भी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं इसको कैसे रैशनलाइज करता हूँ। मैं जो ये रूट है ये स्क्वायर रूट 3 है, इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 को भी, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। मैं लिखूँगा 2/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। ऐसे करके मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। रैशनलाइजेशन का मतलब कि यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर सिंगल टर्म में है तो उस डिनोमिनेटर को आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो R इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें 2 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों को जस्ट साथ में लिखेंगे ऐसे। और यहाँ पर ये दोनों √3 हैं तो इसको मैं सेम रूट में लिखकर ऐसे कर सकता हूँ या मल्टीप्लाई करके 9 लिख सकता हूँ। अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैं √9 लिख सकता हूँ क्योंकि अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम रूट के अंदर हैं। तो अब 9 एक स्क्वायर नंबर है तो 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। तो 2√3/3, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। तो अब R की वैल्यू जो है एक रैशनल वैल्यू है। तो अब इसको हम फाइनल करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी फाइनल हो चुका है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम हमारा था जिसमें हमने इस वैल्यू को रैशनलाइज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये वैल्यू इर्रेशनल थी। अब इसी के साथ इस वीडियो को फाइनल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।